हाँ जी। करिए फिर ਆਪਾਂ मीटिंग स्टार्ट आज दी। गुड आफ्टरनून जी। काफी पर्सनल दी अजय तक वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन कर लें सबसे पहले, क्योंकि आज की मीटिंग आप लोगों के लिए स्पेशली है। जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है और बाकी पुरानों के लिए भी है, मतलब सभी के लिए। एक्साइटेड हो? हाँ जी। चैट के अंदर बताइए कौन कौन एक्साइटेड है आज की मीटिंग के लिए। ठीक है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अपने बीच 5K वाले कितने हैं? मैक्सिमम 1% है ना। और ये मीटिंग 5 के एंड अब है। ओके। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। अगेन आप सभी का गुड वेलकम है आज की मीटिंग के अंदर एंड गुड आफ्टरनून। देखो टीम, आज की जो मीटिंग होनी है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होएगी। और आज की मीटिंग के अंदर आप लोगों के ना बहुत सारे ऑब्जेक्शन है। ठीक है। न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर और पुरानों के लिए, सभी लोगों के लिए ये एक लर्निंग एंड पावरफुल सेशन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके ऑब्जेक्शन है ना, उनके बारे में मैंने आपको ना कंप्लीट तरीके से नॉलेज देने वाला हूँ। जिसके अकॉर्डिंग है ना, अगर आप अच्छे तरीके से इन ऑब्जेक्शंस को, ठीक है, समझ लेते हैं और आने वाले जो इस महीने के कुछ दिन बचे हैं, वो उन दिनों के अंदर आप अपना ना बिजनेस जो है, नॉन में और अननोन के अंदर दोनों में स्टार्ट करके ना बहुत अच्छे से बिजनेस को ना बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। बट उससे पहले चीज क्या है कि जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, जब पुराने हैं, क्या उन सभी लोगों ने अपनी जो लिस्ट है वो बना ली है मिनिमम 100% की? हाँ जी। अगर आप सभी लोगों की लिस्ट बन गई है तो मेरे को चैट के अंदर 1 टाइप कर दें। जिसकी हाफ बनी है वो 2 टाइप कर दें, जिसकी नहीं बनी है वो 3 टाइप कर दें फटाफट से। ओके, मिनिमम 100 की मतलब हाफ बनी है। ओके, फुल बन चुकी है। ठीक है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों की बन चुकी है और कुछ की आधी बन चुकी है। देखो, अभी मैं आपको ना एक चीज कल भी मैंने क्लैरिटी करवाई थी, अभी फिर बता देता हूँ कि लिस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि आज की मीटिंग मैंने स्लाइड नहीं कोई शेयर करनी, जस्ट मैं वैसे बताऊंगा और थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड जरूर आप शेयर कर लेंगे। ठीक है। देखो, बड़े ध्यान से अभी समझना लिस्ट आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो बिजनेस होने वाला है ना, वो लिस्ट के थ्रू चलेगा। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपको कोई भी डाटा नहीं, आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल है, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, कॉलेज स्कूल के अंदर जब भी हमारी वो डेली की हमारी एब्सेंट प्रेजेंट लगती है, वहां से हमारी एक पूरे साल की या पूरे एक महीने की परसेंटेज निकलती है कि वो बच्चा इतने दिन आया, इतने दिन नहीं आया। समझ रहे हो? ऐसी अगर हम बात करें फॉर एवर बिजनेस की है, अभी फॉर एवर बिजनेस के अंदर आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी एक लाइफ नहीं, टोटली लाइफ को चेंज करना है। जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है, नो डाउट काफी अच्छी है ना। और आपने इस लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाना है। कैसे बनाओगे? जब आप अपना ये बिजनेस अच्छे तरीके से स्टार्ट करोगे लिस्ट के ऊपर। अभी मैं आपको ना दो चीजें क्लैरिटी कराऊंगा। पहली चीज की बात करते हैं, आपकी जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट अगर आप नहीं बनाओगे तो क्या होएगा? मैं आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड शेयर करके समझाऊंगा, वहां से आपको और अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो पता क्या होने वाला है? आपके पास कोई भी डाटा नहीं होएगा। आपके पास कोई भी डाटा नहीं होना है। आपके फ्रेंड्स का, रिलेटिव का, किसी का भी कोई डाटा नहीं होना, किसको आपने बिजनेस बता दिया, किसको नहीं बताया, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ठीक है। दूसरी साइड क्या होएगा, आपने अगर लिस्ट बना ली है तो आप अगर किसी को भी बताओगे तो आपके पास उसका यस और नो में आंसर होएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोनों चीजों की क्लैरिटी करवाता हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है। ठीक है। अभी ये चीज है, इस साइड है, लिस्ट डन है। ठीक है। कितने पर्सनों की? 100 पर्सनों की, मिनिमम 100 पर्सनों की। ठीक है। और अगर हम इस साइड की बात करते हैं, इस साइड लिस्ट जो है, नो, नहीं बनी। ओके, सिंपल है। अभी दोनों चीजों में क्लियर हो गया। अभी अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, अभी इस साइड क्या होएगा, आपकी 100 पर्सनों में से पहले आपने 10 लोगों को कॉलिंग करी।
क्या करी जी, आपने कॉलिंग करी। अभी कॉलिंग के अंदर आपकी पहली फ्रेंड है, उसने आपको यस बोल दिया, आपने उसमें क्या कर दिया, ये लड़की मीटिंग के लिए रेडी है, इसको मीटिंग लगवा दी। दूसरे ने आपको क्या कर दिया, नो बोल दिया। ठीक है, मान लो लड़की का नाम है सिमरन है या पूजा है, कोई भी लगा लो। ठीक है, उसने नो कर दिया, आपने नो लिख दिया उसकी। ठीक है, तीसरा आया, उसने क्या कर दिया, उसने बोला नहीं यार अभी तो मैं बिजी हूँ, तो आपने क्या यहाँ पर लिख दिया, बिजी लिख दिया, अभी अभी बिजी है। 2 या 3 दिन के बाद इनको मैंने क्या करनी है, 3 दिन के बाद इनको फिर कॉलिंग करनी है। ठीक है, अभी उसके बाद आपने क्या किया, चौथा पर्सन आया, इसने आपकी कॉल ही नहीं रिसीव करी, इसको आपने वैसे लिख दिया विद नो रिसीव। ठीक है, नहीं रिसीव करी कॉल आपने, क्या करी जी उसने, नो रिसीव कॉल, सिंपल आपने ये लिख दिया। पांचवा आया, बोलता है कि अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे 15 के बाद वो खत्म होने हैं, तो उसके बाद मैं बात करूंगा, आपने क्या लिख दिया, 16 तारीख को इसके साथ 16 जुलाई को बात करेंगे। ठीक है, आपने ये लिख दिया। छेमा पर्सन आया, वैसे तो आपने उल्टी ही करनी है, 99, 98, 97, जस्ट मैं ये वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, छेमा पर्सन आपने इसका क्या कर दिया, इसने बोला यस मैं रेडी हूँ, आपने यस लिख दिया, इसको मीटिंग लगा दी। सातवां आया, उसने भी बोल दिया यस, आपने मीटिंग लगा दी। आठवां पर्सन आया, इसने ना आपको हाँ में रिप्लाई दिया, ना आपने नाम, ना ने इसको नाम में कर दिया, आपने क्या बोला इसको, ओके कर दिया, जस्ट पेंडिंग कर दिया, हाँ और ना में कुछ भी नहीं दिया, ओके पेंडिंग में। नौवां पर्सन है, उसने कॉल नहीं रिसीव करी। ठीक है, 10वें पर्सन है, आपको यस बोल दिया, अभी आपके पास ये डाटा आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले का नाम है, ठीक है, सनी। ठीक है, दूसरे का सिमरन है। तीसरी की अगर हम बात करते हैं, मान लो पूजा है, उसके बाद और कोई नाम लगा लो, मतलब ऐसे आपकी जो फ्रेंड लिस्ट में नेम है, आप ऐसे ऐसे करते लिख सकते हैं। ठीक है, इसने हाँ करिए, इसके ना करिए, इसने ये हो गया, इसका ये हो गया। अभी आपके पास ये कंप्लीट डाटा आ गया। ठीक है जी, 10 लोगों का। अभी सेकंड चीज है, आपने लिस्ट नहीं बनाई। ठीक है, आपके फोन में नंबर है पहला, सनी नाम से लड़के की। ठीक है, सनी नाम के आपके फोन के अंदर 3 नंबर है या 3 फ्रेंड है आपके सनी नाम से। आपने एक को कॉल करी, कॉलिंग करी आपने उसको कॉल करके काम के बारे में थोड़ा बता, बोलता नहीं नहीं यार मैं बिजी हूँ। ठीक है, दूसरे को कॉल करी, दूसरा मान लो कोई और नाम से है। ठीक है, कोई भी लगा लो XYZ। ठीक है, आपने क्या किया, दूसरे को कॉल करी, सेकंड पर्सन को, उसने भी आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने भी नो लिख दिया। तीसरे को कॉल करी आपने, उसने भी नहीं किया, आपने नो लिख दिया। अभी यहाँ पर जब आप करोगे, कल को आप 10 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप मेरे को डाटा दोगे, कितने दिन, 2 दिन के बाद आप मेरे को बताओगे, मैंने आपसे पूछा कि आपकी लिस्ट बन गई, आप बोलेंगे सर नहीं बनी है। ठीक है, मैंने बोला आपने कॉलिंग करी है, आपने बोला हाँ हाँ सर मैंने कॉलिंग करी, लिस्ट नहीं बनाई बट मैंने कॉलिंग जरूर कर ली है, और मेरी 5 लोगों से बात हुई थी, पांचों ने मेरे को मना कर दिया। समझना बड़े ध्यान से, मना कर दिया, मैंने आपको क्या बोलूंगा, लिस्ट बनी आपकी, आपने बोला नहीं। फिर मैंने पूछना है कॉल कैसे करी, सर मेरे फोन में ऐसे नंबर थे, वो लाइन वाइज थे, मैंने उनको कॉल कर दी, इसने ना कर दी, इसने हाँ कर दी, इसने हाँ कर दी, इसने ना। अगर मैं वही लिस्ट आपको 5 दिन के बाद पूछूं, उन्हीं लोगों के बारे में आपसे 5 दिन के बाद पूछूं, तो आपका आंसर क्या आएगा, सर अभी तो याद नहीं। हाँ जी, सर अभी तो मेरे को याद नहीं है किसने कॉल उठाई थी, अच्छा मैं आपको डिटेल निकाल के देखता हूँ कॉल, ऐसे होएगा। मतलब यहाँ पर आप अगर आप काम करोगे ना, यहाँ पर आपका 0% रिस्पॉन्स है, क्या है जी, 0% रिस्पॉन्स है, क्योंकि आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, आपके पास क्या है जी, 0% रिस्पॉन्स है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होएगा आपके पास, 99 नहीं, 100% आपके पास रिस्पॉन्स रहेगा। 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मेरी फ्रेंड है, इसने हाँ किया, इसने ना करी, इसने यस किया, इसने नो किया, ये पेंडिंग में है। 100 में से 10 लोग, 20 लोग, चाहे 30 लोग, ठीक है, कितने बंदे काम करे वो हमें सारा पता लग जाए, क्यों, हमारे पास एक डाटा हो जाएगा, समझ रहे हो, हमारे पास एक पता लग जाएगा। 100 में से 50 भी हो सकते हैं, 100 में से 80% भी हो सकते हैं, 80% भी हो सकते हैं, मतलब आपके पास एक डाटा हो जाएगा, समझ रहे हो। बट सपोज करो यहाँ पर क्या है, कॉलिंग लिस्ट तो हफ्ते बाद भी निकल जाती है, अगर पुराने फोन है तो उसमें लिस्ट रह जाती है, अगर नए फोन है तो उसके अंदर तो लिस्ट में नहीं रहती है कॉलिंग वाली। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या चीज बता रहा हूँ, आपके पास ये लिस्ट हमेशा बनी होनी चाहिए। ये आपने आज अपने नॉन पर्सनों की नहीं बनानी है, ये आपने अननोन पर्सनों की भी बनानी है, जो पुराने इस मीटिंग के अंदर पर्सन है ना, कुछ पर्सन ऐसे ही है, वो
ऐसे स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, ठीक है। कुछ पर्सन जो है, जो इस मीटिंग के अंदर पुराने एएस है ना, क्या है जी, पुराने एएस है, पुराने एएस जो है वो क्या करते हैं जी, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। एसएस मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, बाद में लिख लूंगी। जहाँ उसके बाद और क्या आता है, गूगल फॉर्म, जहाँ फॉर्म ऐप्स में से आते हैं ना, वहां से पर्सन निकाले, सीधा नंबर उठाया, कॉल कर दी, क्या मेरी बात इससे हो रही है, ऐसे ऐसे लगाया इनविटेशन, बस डन है। अदरवाइज क्या होएगा, आपको पता ही नहीं है भाई, आपके पास तो डाटा ही नहीं है, डाटा ही नहीं है, आपको मंथ के एंड में पता ही नहीं लगेगा। दोनों के लिए बता रहा हूँ, मंथ के एंड में आपको पता ही नहीं लगेगा, मंथ एंड में पता ही नहीं लगेगा आपने टोटल कितने लोगों को कॉलिंग करी है। हाँ जी, कॉलिंग करी, नहीं पता आपको, पता ही नहीं होएगा। आप बोलेंगे एस्टिमेट लगाएंगे, सर आज 15 को करी थी, उस दिन 10 को करी थी, मोटे मोटे से 200 पर्सनों को कॉल करी होगी मतलब। हाँ जी, समझ रहे हो, कुछ नहीं क्लियर होया, आपके पास कुछ नहीं क्लियर रहेगा। अभी एक चीज सोच के देखो, आपने ये चीज पुराने, अभी अगर पुराने एएसओ ने क्या किया, कम से कम, ठीक है, अपनी डायरी के ऊपर लिस्ट बनाई, कितने, 700 पर्सन, 750 पर्सनों से स्टार्ट करी, ठीक है। बी जुलाई मंथ के अंदर मैंने 750 लोगों को मैंने कॉलिंग करनी है, ठीक है। अभी ये कॉलिंग कैसे करोगे, दिल्ली के कितने नंबर आएंगे आप इनके पास, 25 नंबर। ये 25 नंबर कहाँ से आएंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 25 नंबर आएंगे दिल्ली के, फिर ये आगे आप कॉलिंग करोगे, और वो आपने 20 रुपए की कॉपी आती है, और वो में भी 6 महीने चल जाती है। 20 रुपए की कॉपी 6 महीने से ज्यादा चल जाती है, ठीक है। और वो कॉपी में आप दिल्ली के 25 नंबर लिखो, दिल्ली के 25 नंबर लोगो, आपके पास पूरा डाटा हो जाएगा, डाटा हो गया आपके पास। अभी वो डाटे को क्या किया आपने, पूरा महीना चेक किया, मैंने कितने लोगों को कॉलिंग करी, उसके बाद कितने लोगों ने पीपीटी अटेंड करी है, मतलब क्या है, वीडियो सेंड करी है, या 6 बजे वाली मीटिंग कितने लोगों ने अटेंड करी है, उसके बाद क्या होएगा, वो अटेंड कितने लोगों ने करी है, और उसके बाद क्या है कि कितने लोगों की ज्वाइनिंग डन हुई है, क्या हुई है, ज्वाइनिंग डन हुई है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग डन हुई है। आप मान लो आपने पीपीटी करवाई है, कम से कम एटलीस्ट 50 लोगों की, 50 पीपीडी आपने अटेंड करवाई है, और उसके बाद ज्वाइनिंग्स कितनी होगी, 20, एटलीस्ट 25 ज्वाइनिंग्स हो जाएगी। इतना आपको क्लियर रहेगा, 20-25 ज्वाइनिंग हो जाएगी, और उसके बाद आपका फर्स्ट परचेजिंग कितनी होगी, एटलीस्ट आपकी दो, एक, दो, ज्यादा नहीं तो चार, ज्यादा नहीं तो पांच, ज्यादा नहीं तो 10 हो जाएगी। इतना तो हो जाएगी, आपको पूरा डाटा होएगा कि मैंने 25 लोगों में ज्वाइनिंग्स के बाद मैंने 10 लोगों की फर्स्ट परचेजिंग करवा दी है। उसके बाद क्या होएगा, 5K वाले कितने निकले हैं, फिर उसके बाद क्या 2CC वाले कितने निकले हैं, आपको पूरा डाटा निकल जाएगा, आपको पूरा महीने का। और यही डाटा आप अपनी टीम को भी निकलवा सकते हैं। पर अभी सोच के देखो, आप सभी ने ये काम किया, हाँ जी, आपने ये काम किया पुराने लोगों ने, ठीक है, सीधा स्क्रीनशॉट लिया, कॉल कर दी, सीधा फॉर्म ऐप आया, सीधा कॉल कर दी, आपके पास कोई डाटा ही नहीं है। सर बाद में लिख लेंगे, बाद में तो मेरे पास नहीं टाइम होता, तो आप तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं मेरे से भी। हाँ जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, किस किस को समझ लग रहा है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं सीरियसली बताऊंगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है। और इसमें दो चीजें और भी आएगी। पहली चीज, आपका फोकस नहीं क्लियर होएगा, क्यों, फोकस क्यों नहीं क्लियर रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है दिल्ली का आपका टारगेट क्या है, आपको पता ही नहीं लगेगा दिल्ली का टारगेट क्या है। मैंने सुबह कॉल करके बोल दूंगा, हाँ जी डियर, भी आपने 25 लोगों को कॉल करनी, सर 25 नंबर आएंगे कहाँ से, ये प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने वो लिस्ट नहीं बनाई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी खुद की लिस्ट है,
ये मेरी खुद की लिस्ट है, ठीक है। और मेरे कल के लिए इधर इतने नंबर आ चुके, यहाँ तक नंबर आ चुके, जैसे ये कम से कम 15-20 नंबर पड़े हैं बस। अब ये शाम तक कवर हो जाएंगे। आज मैंने इतने लोगों को कॉल करी, इधर भी करी है मैंने, इनको भी कॉल करी। ये मेरी खुद की लिस्ट है, समझ रहे हो? ये मेरी पूरी की पूरी चल रही है, समझ रहे हो? ये मेरी लिस्ट चल रही है। अभी आपकी ये लिस्ट होनी चाहिए। 20 रुपए की कॉपी आती है, 6 महीने 8 महीने चल जाती है, और 8 महीने अगर चलती हैं तो हर महीने आपके 2 AS भी होते हैं, 2 AS भी निकलते हैं। अच्छा चेक बन गया, अच्छा डाटा हो गया आपके पास, आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया। बट आपके पास यार लिस्ट ही नहीं है, फिर पॉसिबल नहीं होएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म जहाँ स्क्रीनशॉट, मेरे फ़ोन में पता नहीं कितने सौ पड़े, बहुत सारे पड़े, बट फायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है। ये न्यू असिस्टेंट्स ऊपर और पुराने दोनों के लिए मैंने बता दिया कि भाई आज के बाद ये गलती आपने नहीं करनी कि आपने अपनी जो कॉपी है उसके ऊपर लिस्ट नहीं बनानी, बनानी ही बनानी है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे आपके लिए खाना खाना 3 टाइम ज़रूरी है ना, ऐसे आपके लिए लिस्ट बनानी ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कभी ना कभी दुकान के ऊपर गए हैं, बहुत सारी आपके गाँव में आस-पास काफ़ी दुकानें होती हैं। दुकान पर जाते हैं ना आप सभी? अगर आप दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो दुकानदार बैठा होता है, जब वो आपको सामान देता है, सामान देने के बाद अपनी डायरी निकाल के उसके ऊपर कुछ लिखता है ना? देखा कभी किसी ने? दुकानदार है सामान देने का तो डायरी के ऊपर थोड़ा-सा लिखता है ना? क्या लिखता है? कि मैंने ये सामान इसको दे दिया है, मैंने ये लड़की को ये सामान दे दिया। आपका नाम नहीं लिखेगा, जस्ट वो सामान का नाम लिखेगा कि ये सामान मैंने इतने इसको इतना दे दिया है और मेरे पास इतना बचा है। समझ रहे हो? उसके बाद वो डाटा हो गया कि आज मेरी इतनी चीज़ की, ये सामान की इतनी सेल हुई है। वो बंदा एक-एक चीज़ का डाटा रख रहा है, क्योंकि उसकी खुद की दुकान है वो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रहा है। अभी आप सोच के देखिए, क्या आप वो लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो आप सभी? मे बी नहीं, मे बी नो, बहुत कम चांस है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कल को आपकी जो नई टीम बनेगी असिस्टेंट सुपरवाइजर की, या 5 के वालों की न्यू टीम बनेगी, वो टीम को आगे आप कैसे डिलीवर कर पाएंगे अपने बारे में कि मैंने सुपरवाइजर बनने के लिए मैंने इतने एफर्ट्स लगाए थे, मैंने इतने लोगों को कॉल करी, इतने फर्स्ट परचेजिंग हुए, इतनों की फर्स्ट ऑर्डर के बाद 5 के हुआ, इतने लोगों का सुपरवाइजर, इतने लोगों का टीएस हुआ मेरे डायरेक्ट में। आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? हाउ? हाँ जी, आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप वो चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको डाटा आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी आप में से कौन कौन पर्सन है जो हर रोज लिस्ट बनाएगा? कोई भी एक सिंगल पर्सन, मतलब सभी बनाओगे? ऐसा तो नहीं होगा कि अगर सर मैं नहीं बनाती। अगर आप में से कोई पर्सन भूल जाता है ना, तो अपने फ़ोन में एक अलार्म भी लगता है और रिमाइंडर भी लगता है ना? रिमाइंडर भी और अलार्म भी, ये दोनों चीज़ें ही लगती है, दोनों चीज़ें ही लगती है, जिसमें क्या होता है आपको प्रॉपर तरीके से वो याद करवाता रहता है। जिनके पास नया फ़ोन है उसमें, उनके फ़ोन में तो बहुत सारी चीज़ें और भी आती है ना? लगाना सीखिए, ठीक है? अभी मैं ना आपको थोड़ा-सा और समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ये। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। अभी देखो ये जो बिज़नेस है ना, ये चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना? लॉ ऑफ, ठीक है? सॉरी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अलग बात है, रेशियो के ऊपर चलता है, ठीक है? रेशियो के ऊपर ये बिज़नेस चलता है। रेशियो समझते हो? आपको थोड़ा-सा भी बिज़नेस, अभी अगर आपने इस बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल होना है तो अपने माइंड को बिज़नेस माइंडेड से के साथ सोचना, हर एक चीज़ को। कभी जॉब वाले माइंडसेट के साथ ना सोचना, क्योंकि लास्ट में आपको मैंने ऑब्जेक्शंस बतानी है जो भी आपके बनने वाले हैं, ठीक है? काफ़ियों के बने हैं, ठीक है? अभी सबसे पहली चीज़ है कि बिज़नेस चलता है रेशियो के ऊपर, ठीक है? रेशियो क्या होती है? मैं आपको सिंपल एक दुकानदार की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक शॉप वाले की है, मान लो कपड़ों की है, ठीक है? मान लो आपने एक शर्ट लेके आनी है और एक जीन लेके आनी है, टी-शर्ट और जीन लेके आनी है आपने, मान लो, ठीक है? आप आपके आस-पास के अंदर 4 दुकानें हैं, कितनी है जी? 4 शॉप्स हैं, ठीक है?
आप सभी शॉप्स के ऊपर ट्राई करोगे? आप सभी शॉप के ऊपर ट्राई करोगे? ऐसा तो नहीं है कि एक ही के ऊपर जाओगे। आप पहली पर गए, मान लो आप पहली पर गए, आपने ट्राई किए, आपको पसंद नहीं आए, आपने क्या बोला, नहीं भैया मेरे को पसंद नहीं आया, नहीं भाई मेरे को पसंद नहीं है, मैंने नहीं लेनी, मैंने नहीं लेनी, आप वहां से मना करके आ गए। ठीक है, बंदे ने आपको ट्राई किया आधा घंटा, कितने घंटे उसने, मैक्सिमम आपने वहां पर उसका 30 मिनट लगाए, कितने उसके, आपने उस बंदे के 30 मिनट लगवाए, और उस बंदे को एंड में क्या कर दिया आपने, मना कर दिया। ठीक है, आप सेकंड दुकान पर गए, वहां पर ट्राई किया आपने, जस्ट ट्राई किया, 15 मिनट आप रुके, आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको भी बोल दिया नो। तीसरी पर गए, आपको, आपने ट्राई किए, पसंद आए, 20 से 25 मिनट वहां पर आप रुके, आपको पसंद आए, बट उसके पास रेट नहीं बना, रेट नहीं बना, प्राइस नहीं बना, आप उसको भी छोड़ के आ गए। उसके बाद फोर्थ दुकान पर गए आप, वहां पर आपने ट्राई करा। ठीक है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट आप रुके, ट्राई करा, और आपको बेस्ट लगा, और आपने क्या किया, बाई कर लिया। ठीक है, अभी आप सोच के देखो, पहली पर गया आपने मना कर दिया, दूसरी पर गया मना कर दिया, तीसरी पर मना कर दिया, अभी पहली दुकान के ऊपर एटलीस्ट आपने उस बंदे के कितने मिनट लगाए हैं, 30 मिनट उस बंदे के लगाए, और 30 मिनट के बाद आपने उस बंदे को मना करके आ गया। दूसरी पर 15, तीसरी पर 25 लगाए और मना करके आ गया, और चौथी पर सिर्फ आपने कितने लगाए, 20 मिनट लगाए, और उस बंदे को आपने हाँ कर दी। ठीक है, अभी ये बंदा कौन हुआ, ये बेस्ट सेल्समैन हुआ। ठीक है, बेस्ट सेल्समैन हुआ। आप क्या ये बंदा, नो डाउट उसने अच्छे दिखाए बट आपके पसंद के नहीं होंगे, आप पसंद के होंगे बट उसने एक्सप्लेन नहीं अच्छे से किया, या ये वाला पसंद था, अच्छे से प्राइस नहीं बनाया, तो सिंपल है। अभी सोच के देखो, ऐसे उसकी दुकान के ऊपर डेली के, समझना बड़े ध्यान से, ऐसे उस बंदे की दुकान के ऊपर डेली के कम से कम, एक बाजार के अंदर दुकान है आपकी सिटी के अंदर, कम से कम 100 कस्टमर तो आते होंगे, 100 कस्टमर तो आते होंगे। अभी 100 में से एटलीस्ट अगर वो अच्छा सेल्समैन है तो कम से कम 40 से लेके 50 लोगों को डेली का वो सामान क्या कर रहा है, सामान दे रहा है। ठीक है, जब वो कपड़े कुछ भी कर रहा है, रिटेल कर रहा है। ठीक है, या उसको रिटेल नहीं तो हम सेल कह सकते हैं। ठीक है जी, सेल कर रहा है। अभी सिंपल सी बात है, दूसरी वाला थोड़ा बेस्ट है, वो कम से कम 100 में से कितने में होएगा, 100 में से कम से कम वो 20 लोगों को कर रहा होएगा, और तीसरा होएगा 100 में से ज़्यादा नहीं तो वो मैक्सिमम 10 से, ज़्यादा नहीं तो वो 10 से 15 को होएगा। ठीक है, 10 से 15 को होएगा। अभी इसका मतलब क्या है, ठीक है, पहले ही चीज़ क्या है कि जो बंदे 40 से 50 दे रहा है, एक लोग 40 से 50 कस्टमर को क्लोज कर रहा है 100 में से, वो एक अच्छा सेल्समैन है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वे ऑफ टॉक है बहुत अच्छा है, वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा वाला बहुत कम है, तीसरा वाला उससे भी कम है। इन दोनों को क्या है, ऐसे ही अभी आप इस बिजनेस के अंदर नए आए हैं, तो आपको क्या है, आपको थोड़े से ऑब्जेक्शंस आएंगे, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना, वहां पर घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, सुनना नहीं है, बस अपने आप को क्लियर करना है कि यस मैं कर सकती हूँ और मैंने करना ही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अभी इसमें से रेशो कितनी निकली, 100 में से 40 से 50 लोगों की, 100 में से 40 से 50 लोगों की, अगर अच्छे तरीके से सीखा है, 100 में से 10 से 15 भी हो, 100 में से 30 भी हो सकते हैं। अभी तीसरी चीज मैं बताने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पता है क्या है, आप हमसे मैं एक सवाल करने वाला हूँ। अभी अगर इस पहले वाले बंदे को 30 मिनट लगाए आपके, आपको कपड़ा समझाने में अच्छे तरीके से, और आपने उस बंदे को मना कर दिया, क्या वो बंदा दुकान बंद करके चला गया घर? नहीं गया? जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए ना। ओके, ओके, आपने दूसरे दुकान पर गए, दूसरी दुकान वालों को भी सेम समझाया, उसको सेम समझाया आपको उन्होंने, 15 मिनट उसने लगाए, और आपने वहां पर भी मना करके चले आए, तो क्या वो दुकानदार दुकान बंद करके घर चला गया? नहीं, जाना चाहिए ना।
एटलीस्ट 15 मिनट दिए उसने आपको अपने 24 घंटे में से। तीसरे ने आपको 30 20 25 मिनट समझाया और वहां पर भी आप मना करके आ गए जस्ट एक रेट की वजह से। क्या वो दुकानदार को दुकान बंद करके जाना चाहिए? नहीं। अभी जो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो सबसे बेस्ट सेल्समैन है उसने 100 में से 50 लोगों को सामान बेच दिया, 50 लोग वैसे ही चले गए क्योंकि उसमें से कुछ पूछने आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ जस्ट एंटर करके चले जाते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अभी सिंपल सी बात है, 100 में से 40 से 50, अभी अगर उसके 50 कस्टमर भी क्लोज हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, 100 में से तो फिर भी उसका बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है ना। अभी जो सेकंड है, जिसने कम से कम 20 लोगों को क्लोज किया, 100 में से 20 लोगों को क्लोज किया है, तो क्या उसका नुकसान हुआ? क्या वो दुकान बंद करके चला गया? 80 लोगों ने मेरे से सामान नहीं लिया, 20 लोगों ने ले लिया? नहीं। वो लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे? वो सिर्फ अपना 20 लोगों के ऊपर फोकस करेंगे जो सामान उससे लेके गया, क्योंकि उसको वहां से प्रॉफिट में लाए। समझ रहे हो? ठीक है। अभी तीसरी चीज है, जिस बंदे को 10 से 15 में रेशियो निकली है, 100 में से 10 से 15 है, इट मीन्स क्या है, उस बंदे का एक चीज क्लियर है कि मैंने डेली के 10 से 15 क्लोज कर रहा हूँ, अभी मैंने 20 से 25 क्लोज करने हैं। और धीरे धीरे अपनी जो स्पीकिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, सेल्स मैनिंग जो स्किल होती है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो अपनी एक परफेक्ट करेगा, जिससे क्या होएगा, उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जिससे उसका बहुत अच्छे से सामने वाला जो बंदा है वो क्लोज हो जाएगा, मतलब वो प्रोडक्ट लेके चला जाएगा। ठीक है। अभी सेम हमारे बिजनेस, अभी ये मैंने दुकानदार की रेशियो दिखाई है, अभी समझना बड़े ध्यान से, मैं आपको ना एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो चीज़। ठीक है। अभी ये दुकानदार की हो गई सारी चीज़ों की। अभी हम अपने बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है। अभी हम फॉर एवर बिजनेस की बात करते हैं, फॉर एवर बिजनेस के अंदर। ठीक है। ये प्रैक्टिकल दुकान की हो गई। ठीक है। अभी नेक्स्ट आती है हमारी अपने बिजनेस की, FLP की। ठीक है। आप सभी क्या कर रहे हो जी अभी? ठीक है, आप सभी ने 5 डन करा है। ठीक है। और काफियों ने AS डन करा है। ठीक है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। अभी देखो, आपने कॉलिंग कर ली, सॉरी, आपने 5 डन कर ली, अभी उसके बाद आपने लिस्ट बना ली 100%, 100% की। ठीक है जी। अभी 100% में से जब आप 100 लोगों को, 100 में से 10 लोगों को, पहले 10 लोगों को कॉल करोगे, कितने जी? फर्स्ट 10 लोगों को जब आप कॉलिंग करोगे, लिस्ट के ऊपर काम करोगे, लिस्ट बना के फिर काम करोगे, 10 लोगों को कॉल करेंगे, 10 में से पहली बात तो 7 से 8% मैक्सिमम कॉल उठाएंगे। कितने जी? मैक्सिमम 8% ही आपकी कॉलिंग उठाए। ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, 7 से 8%। 2-3% का नंबर स्विच ऑफ ही रहेगा जब जितना मर्जी कॉल कर लो। ठीक है। उसके बाद 7 से 8 में से मैक्सिमम 6% आपकी अच्छे से बात सुनेंगे। क्या करेंगे जी? बात सुनेंगे, अच्छे तरीके से बात सुनेंगे आपकी। उसके बाद बोलेंगे हाँ ओके, देख लेते हैं। क्या जी? देख लेते हैं। ठीक है, उस बंदे ने ये बोल दिया, हाँ देख लेते हैं, कोई ना, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। और उसने पक्का आपको श्योरिटी दी कि मैं करूंगा। ठीक है। उसके बाद मिनिमम बचे लास्ट में 4%, और ये पर्सन वो होंगे, या वो बोलेंगे हाँ जी बताओ क्या काम है, बताओ क्या काम है, क्या काम करना है या क्या काम है। आपने उनको समझाया। ठीक है। उसमें से जब आपने अपने सीनियर से बात करवानी, मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम 2 या सिर्फ 3% ही कॉल उठाएंगे। ठीक है, जब आपने अपने सीनियर से बात करानी है। ओके। और उसमें से 1 या 2 बंदों की ज्वाइनिंग पक्का हो जाएगी। ज्वाइनिंग डन होनी ही होनी है, वो पक्की ज्वाइनिंग होएगी, डन होएगी अगर 10 लोगों को, और एक अच्छे तरीके से, विदाउट डाउट करे, सेल्फ डाउट करे हुए, बिना सेल्फ डाउट करे हुए, अगर आप किसी भी बंदे को कॉल करोगे, मैं श्योरिटी देता हूँ आपकी डेली की 1 से 2 ज्वाइनिंग होएगी, मतलब होएगी ही होएगी। डन है। ठीक है। अभी 10 में से कितने की रेशो निकली आपकी? अभी 10 में से 10 लोगों को कॉलिंग करे, 10 में से आपकी रेशो निकली मिनिमम 1 या 2 की, 2 पर्सनों की, मिनिमम टू मिनिमम 2 लोगों की रेशो निकली। अभी आप सोच के देखिए, अभी 10 में से 0 निकल रही है,
अभी 10 में से 0 निकल रही है, तो आपको क्या इनविटेशन, इनविटेशन क्या करने की जरूरत है, बेस्ट, और अच्छे से करने की जरूरत है, और अच्छे तरीके से अपने इनविटेशन को क्या करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर आप लोग सभी लोगों ने, या जितने भी न्यू एएस है या पुराने एएस, वहां पर आपने वो चीज नहीं रखनी है, मैडम बात तो करी थी, कॉल तो करी थी, बट वो उसने मना कर दिया, उसने कॉल नहीं उठाई, मेरा तो दिल कर रहा है मैं छोड़ ही दूं, ये काम नहीं चलते है, मेरा मूड नहीं है, मेरे घर वाले बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो क्या चीज मैं बोल रहा हूँ? समझे जहां तक मैं जो चीज बता रहा हूँ आप लोगों को? यहाँ पर हमने वो चीज के ऊपर नहीं लेके जाना है, यहाँ पर आपने दिमाग में रखना है कि भाई, अभी सोचो एक चीज, मैं एक चीज थोड़ा सा और बैक करता हूँ स्लाइड, समझना भी ध्यान से, समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, या ठीक है, अभी आप समझ के देखो। अभी इस बंदे ने, मैंने आपको बताया कि पहला जो सेल्समैन है, इसने 100 कस्टमर में से 40 से 50 लोगों को क्लोज किया है। मतलब क्या, इस बंदे ने अगर इसकी 10 में से कितनी की रेशो बात करें, 2 की रेशो होगी, 10 में से 2 की रेशो होगी, हाँ जी, या ज्यादा हुई, 10 में से 5 की हुई, आप बताइए मेरे को, 10 में से 2 की हुई या 10 में से 5 की हुई? हाँ जी, बताइए बताइए। देखते हैं मैथ किसका तेज है। 2 की, ओके, ठीक है, 2 की हुई है ना, तो आप सोच के देखिए, 10 में से 2 की हुई, ठीक है, 10 में से 5 की हुई, ठीक है, ओके। 10 में से 5 की हुई है, चेक कर लो एक बारी, बड़े ध्यान से देखोगी। 10 में से उसने 5 लोगों को क्लोज किया, क्यों किया? क्योंकि उसकी स्किल बहुत अच्छी थी। ठीक है, समझ आया कैसे 10 में से 5 को क्लोज किया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। अभी ये 100 लोग यहाँ तक क्यों हुए? 10 में से 5 लोगों को उस बंदे ने क्लोज किया। ठीक है, अगर 10 में से आप 2 लोगों को क्लोज करते हो तो 100 में से 20 लोग क्लोज होते हैं। ठीक है जी, मतलब क्या, उस बंदे ने 2 को नहीं, यहाँ पर 10 में से 5 लोगों को क्लोज किया अच्छे तरीके से। और स्टार्टिंग में जो आपकी स्किल होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, कम से कम आपने 10 में से 1 से 2 लोगों की पक्की ज्वाइनिंग निकलवानी ही निकलवानी, ये आपकी माइंड में पक्का बैठ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया आप लोगों का क्लियर अभी? ठीक है, अभी देखो आप लोगों को आएगा थोड़ा सा सेल्फ डाउट। ठीक है, सेल्फ डाउट में सबसे पहले क्या आएगा, लिस्ट किसकी बनाऊं, लिस्ट किसकी बनाऊं? ठीक है, सबसे पहला ये आएगा, यार मेरे को तो जानते ही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, मैं लिस्ट किसकी बनाऊं? देखो सबसे पहली चीज है, अगर आप सेल्फ डाउट करके लिस्ट किसकी बनाऊं में आप सोचोगे, तो आप अपने आसपास में सोचिए, आप अपने आसपास में सोचिए, आपके हजारों लाखों लोग आपके आसपास में रहते हैं, आप उन सभी का नाम लिख सकते हैं जिनके साथ हेलो हाय होती है, हेलो हाय होती रहती है। ठीक है, आप उन सभी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और जिनसे हेलो हाय नहीं भी हुई है उनका भी नाम लिख लो, जस्ट क्या है वो, जस्ट
फेस टू फेस जानते हैं आपको, जस्ट क्या है जी, जस्ट फेस टू फेस जानते हैं, कभी उससे बात नहीं। आप उस सभी लोगों का लिस्ट में नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर अगर आपने उस बंदे का नाम लिख लिया ना, मैं लिख के देता हूँ, आप उस बंदे का नंबर पैदा कर लोगे, कहीं से भी कर लोगे, ऐसे कर लोगे। समझ रहे हो, आज के टाइम में 21वीं सदी चल रही है, 19वीं 20वीं सदी नहीं है ना। तो 21वीं सदी है जी, 21वीं सदी के अंदर ऐसे होता है सारा कुछ। समझ रहे हो, तो मतलब क्या है इस चीज का, लोग आसपास में इंस्टाग्राम आईडी ऐसे पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ी बात ही नहीं है, आप बस सभी लोगों का लिस्ट में नाम लिखिए, ठीक है। और उसके बाद है, इसके बाद एक चीज होता है, प्री जज करना। प्री जज करना मतलब आप ना बेवजह अपने आप को डाउट जज कर रहे हो कि मेरे से नहीं होएगा, या मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी। ये प्रॉब्लम बहुत आती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, यार मैं बात कैसे करूंगी, ऑलरेडी मैंने कल आप सभी लोगों को स्किल बता दी है ना, कैसे कैसे बात करना है, ठीक है। लिस्ट कैसे किसकी बनानी है, जिनके साथ हेलो हाय होती है, फेस टू फेस मिले हैं, नहीं भी मिले उनकी भी बना लो। फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी जितने जहां से भी आपके बनते हैं ना, वहां से अपने बना लें, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा नेक्स्ट, उसके बाद डाउट पता है आपको, जब आप किसी बंदे को कॉलिंग करोगे, बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज है, कॉलिंग करते टाइम पता क्या आएगा माइंड में, ये कॉल ना ही उठाए, क्या जी, ये कॉल ही ना उठाए, क्या बात करूंगी इसके साथ, क्या बात करूंगी इसके साथ मैं, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बात करूंगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा किसी के साथ हुआ वैसे, चैट के अंदर बता सकते हैं, किसी के साथ हुआ ऐसा अभी तक है पर्सन, क्या बात है। स्टार्टिंग में, हाँ जी बिल्कुल न्यू है इसमें, जो स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में सभी को होता है। नहीं हुआ, चलो बहुत बढ़िया, जिनको तो नहीं हुआ है। अच्छा, काफियों की वीडियो ऑफ हो चुकी है, वीडियो ऑन कर लें, मतलब कुछ लोग हैं जिनको है सेल्फ डाउट, ठीक है। क्या बात करूंगी, देखो जो आपने सुना है समझा है, आपको इनविटेशन बताया, सिर्फ आपने वैसे ही उन लोगों के साथ है। हाँ जी बिल्कुल, स्टार्टिंग से, ठीक है। क्योंकि आपने नॉर्मली बात करनी है, देखो अगर आप है ना माइंड में, ये मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, आपके पर्सनों की भी और आपको भी आएगी, ठीक है। अगर आप ये चीज करोगे ना, आप सोचोगे यार मैं उससे क्या बात करूंगी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, तो आप हो जाएंगे पजल, आप पजल हो जाएंगे, आप कुछ भी उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, उल्टा उल्टा आप उसको ना डिमोटिवेट कर देंगे, डिमोटिवेट कर देंगे या उसको नेगेटिव कर देंगे, डिमोटिवेट या नेगेटिव कर दोगे आप उस बंदे को या उस लड़की को, क्यों कर दोगे, क्योंकि एक ही तो चीज है ना, वो ये एक ही है कि आप खुद क्लियर नहीं है, आपका माइंड क्लियर नहीं है। उसके बाद आपके अंदर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैंने इस बंदे को या इस लड़के को इस तरीके से गाइड करना है कि ये बंदा ऐसे क्लोज होता है, समझ रहे हो। माइंड को क्या करना है आपने, माइंड क्लियर करके बात करनी है आपने, बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ काम की बात सोच के, और बिना अपना प्रॉफिट सोचे, सिर्फ ये सोचना है कि अगर ये लड़की मेरे साथ काम कर लेगी या ये लड़का मेरे साथ काम कर लेगा, तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब क्या है कि दूसरे बंदे का बेनिफिट सोचना है, क्या सोचना है जी, बेनिफिट सोच के बात करनी है आपने, ठीक है। अपना बेनिफिट तो आपका होएगा ही होएगा, वो ऊपर वाला भी करेगा, सभी सीनियर्स करेंगे, बट आपका बेनिफिट से पहले सामने वाले का आपने सोचना है। अगर आप दूसरे बंदे का सोचोगे ना, तो मैं प्लस पॉइंट देता हूँ यहाँ पर, सिंपल ही है, वो बंदा ज्वाइनिंग भी करेगा, 1K भी डन करेगा, और 2CC भी डन करेगा, मैं लिख के देता हूँ, वो 2CC भी डन करेगा, और आपके साथ वो मैनेजर भी बनेगा, मैं लिख के देता हूँ, ये चीज बनेगा मतलब बनेगा। क्योंकि मेरे इस मीटिंग के अंदर जो मेरे डायरेक्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं ना, या सुपरवाइजर बैठे हैं, मैं ये सोच के नहीं उनका 2CC कराया कि बस करा दिया तो बस ठीक है, नहीं, मेरा ये माइंड में है कि मैंने उन लोगों का सुपरवाइजर करा के मैनेजर कराना है, मेरा ये माइंड में है, ठीक है। तो आपका भी ये माइंड में होना चाहिए कि इस बंदे को मैंने इसीलिए गाइड करना है, ठीक है। क्लियर हुआ,
प्री जज नहीं करना, अपने आप को नहीं करना, सामने वाले को नहीं करना, माइंड में हमेशा क्लियर कट बात करनी, क्लियर रखना है अपने माइंड को, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज की बात करते हैं। सेकंड पर्सन पता आपको क्या बोलेंगे? तू कर ले, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अभी स्टडी कर रहा हूँ। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ अभी, तो मैं बहुत बिजी हूँ। क्या हो जी? बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। अभी जो मैं इस पॉइंट लाइन लिखी है ना, इसके बाद जो मैं चीजें बोलूंगा वो चीज आपने लिखनी है डायरी के ऊपर। हाँ जी, जो चीजें अभी मैं बोलूंगा ना वो चीजें भी आपने लिखनी है। ये ना हो कि जस्ट ये पॉइंट पॉइंट ही आप लिख के आराम से बैठे रहो। ओके। अच्छा, आज तक ये बात किस किस ने बोली है, किस किस को बोल रही है? तू कर ले, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, बाद में देखूंगी, जब अभी मैं बिजी हूँ। किसी को आया ये क्वेश्चन? चैट के अंदर बताइए। जिसको आया वो टू टाइप कर ले। आया। बहुत बढ़िया। अभी तो मैं बिजी हूँ, तू कर ले। आपने ना उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा वहां पर डिस्कस करना है। आपने उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। आपने उसको वहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। समझना भी ध्यान से इस चीज को, इसका आंसर है ये, ठीक है। अभी तू कर ले, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, इसका आंसर पता है क्या है? उसके बाद आपने पूछना है, अच्छा स्टडी के बाद क्या प्लान तेरा? स्टडी के बाद तेरा क्या प्लान है? क्या प्लान है मतलब क्या करना आपने काम, ठीक है। आगे लाइफ में क्या काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है, ये क्वेश्चन है, आपने उस बंदे को पुट करने हैं, ठीक है। मैं जस्ट शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल में अपनी मर्जी से लिख लेना अपनी, ठीक है। स्टडी के बाद अच्छा तेरा क्या प्लान है, क्या काम करना है? उसका आंसर कोई भी आ सकता है, देखेंगे, सोचा नहीं है। घर वाले बोलते हैं फॉरेन चला जा, घर वाले बोलते हैं कि अभी तू स्टडी कर, मतलब कुछ भी वो बोल देगा आपको, ठीक है। फिर वहां पर आपने अपनी लाइफ रिलेट करनी है। क्या करना है जी? आपने वहां पर पर्सनली लाइफ को रिलेट करना है, अपनी लाइफ को, ठीक है। अपनी लाइफ को यहाँ पर आपने रिलेट करना है, ठीक है। रिलेट में क्या करना है आपने कि देख भाई मैं भी तो स्टडी कर रहा हूँ, अगर आप सच्ची में स्टडी कर रहे हैं तो आपने ये बात बोलनी है कि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कर रहा हूँ स्टडी, ये अभी मैं स्टडी के साथ क्या कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। अगर आप स्टडी के साथ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और भी खर्चे आज के टाइम में तेरे को पता ही है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है भी कुछ एक्स्ट्रा और भी ट्राई करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये काम को ट्राई करने के बारे में सोचा है, ठीक है। या मैंने काम ट्राई करने के बारे में सोचा है, ये बात आपने बोलनी है, ठीक है। अगर मान लो आप फ्री हैं, फ्री हैं आप, तो फिर आपने क्या बोलना है कि देखो यार अभी तो स्टडी करके तेरे को पता ही है भी हम स्टडी करके फ्री हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ, क्या बोला आपने? भी अभी तो स्टडी करके फ्री हूँ, तो तेरे को पता ही है आज के टाइम में खर्चे काफी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज भी कम है, जॉब तो तेरे को पता ही है मिल नहीं रही है आज के टाइम में, है ना, बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा। इसीलिए मैंने ऑनलाइन काम के बारे में ट्राई किया है। अगर मेरे अकॉर्डिंग तू भी साथ में ट्राई कर ले तो दोनों अच्छे से स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर हम दोनों एक बार अच्छे से ट्राई कर लें तो बहुत अच्छे से हमें आगे स्टार्टअप भी कर पाएंगे, ठीक है। आप ऐसे बातें बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज बोलो उसको कि देख भाई 24 घंटे मेरे पास है, ठीक है, 24 घंटे तेरे पास है, ठीक है। 8 घंटे हम सोने के निकाल देते हैं, ठीक है। 8 घंटे हम सोने के निकाल देते हैं, 8 घंटे मान लो स्टडी के निकाल देते हैं, जो भी ट्यूशन वगैरह सारा। 8 और 8 कितने हो गए?
16 घंटे आपके, ठीक है। उसमें से 8 घंटे आपके पास फिर बच गया। वो 8 घंटे में हम क्या कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे क्या हम काम नहीं कर सकते ऑनलाइन ही? हाँ जी, काम नहीं कर सकते ऑनलाइन? अपना खुद का खर्चा खुद उठा सकते हैं, खुद का खर्चा खुद उठा सकते हैं, पेरेंट्स से नहीं मांग सकते हैं। मतलब आप उसको इस तरीके की जब बातें डिस्कस करोगे ना, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आने वाला है। ओके, अभी सोचो 8 में से अगर 5 घंटे 3 घंटे भी वो काम करे फिर भी उसके बाद 5 घंटे बचते हैं, आप सोच के देखिए, ठीक है। समझ रहे हो? आप उस बंदे को इस तरीके से क्लैरिटी करवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको। अच्छा, समझ आ रहा है ना जो चीजें मैं बता रहा हूँ? हाँ जी, यस यस, ये भी बताऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट उसके बाद है, कुछ ऐसे भी इस मीटिंग के अंदर बैठे होंगे जो पता कैसे होंगे, बोलेंगे मैं कॉल के ऊपर बहुत कम लोगों से बात करती हूँ। मतलब क्या है कि मेरे से कॉलिंग नहीं होती है, ठीक है, क्या होती है जी, मेरे से कॉलिंग नहीं होती। मतलब कोई शाही टाइप कह सकते हैं। वैसे तो आज के टाइम में कोई होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने सर कॉल नहीं करी कभी। मेरे से ना बात करना मेरे को पसंद नहीं है लोगों से। ऐसा तो नहीं है कोई? है कोई? तो क्या बात है। कौन कौन है ऐसे, हैंड रेज कर दो। क्या बात है, ठीक है, और कौन कौन है? क्या बात है, ठीक है जी, मतलब काफी लोग हैं, 2-3 लोग हैं। अवश्य, पहला सी हूँ नहीं। ओके, ठीक है जी, ठीक है। कॉलिंग नहीं होती, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, या मेरे से बात नहीं होती, कुछ भी लगा दो यार, ठीक है। अभी देखो सिंपल सी बात है, ये बिजनेस जो है ना, फॉरएवर बिजनेस जो है, ये एप्पल की बिजनेस जो है ना, ये कॉलिंग का ही बिजनेस है, ये कॉलिंग का बिजनेस है, ठीक है। कॉलिंग का क्यों बिजनेस है? क्योंकि मैक्सिमम टू मिन अगर बात करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम सारा टाइम ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये बिजनेस मैक्सिमम 80 टू लेके 90% तक ये ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, ऑनलाइन है। अभी अगर ऑफलाइन की बात करते हैं, ऑफलाइन तो अगर जाओगे तो आपको बात करनी पड़ेगी, वो अलग बात होगी, बट ऑनलाइन के अंदर क्या है, ठीक है, आपको ऑनलाइन के अंदर ना अपने आप को थोड़ा सा प्रोफेशनल होके ना बिजनेस करना पड़ेगा, और आपको कॉलिंग वाली स्किल तो लेके आनी पड़ेगी, माइंड में लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी माइंड को प्रिपेयर करिए, तब जाके आप किसी बंदे के साथ बात कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है, दूसरी बात क्या है, आपने गुस्से से किसी से बात नहीं करनी। गुस्से से, गुस्सा समझते हो? भी यार मेरे को कॉल करनी पड़ रही है, अभी सर ने बोल दिया है, ऐसे नहीं करना यार आपने। मतलब एक एंजॉयमेंट। हमारी ना परसों मीटिंग हुई थी 7 तारीख को, कोमल मैम के साथ, जो जलंधर से ही है, मैनेजर लेवल के ऊपर है। उन्होंने एक बात बोली थी, कहते अगर आप काम को ना इंजॉय करके करोगे तो आपको मजा आएगा। जब आप ना एक बोझ समझ के काम करोगे, स्ट्रेस समझ के काम करोगे, तो आपको कभी भी मजा नहीं आएगा। आपने इंजॉयमेंट के साथ काम करना। अभी मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ, मैं ऐसे दूरी कि फटाफट से खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, आपको आराम से रिलैक्स माइंडसेट के साथ दे रहा हूँ। आपको मैं अगर 1 घंटा दूं या 1.5 घंटा दूं, आपके एक एक बात आपके माइंड में बैठे, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपने कभी भी गुस्से के साथ नहीं काम करना, इंजॉयमेंट के साथ काम करना। अभी अभी मैंने कॉल करनी है, ठीक है, तब जाके आपको बेस्ट रिस्पॉन्स आने वाला है, क्योंकि आपके अंदर से जो बॉडी में हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारा माइंड होता है, बहुत अच्छे से पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो गुस्से से नहीं है, और हमेशा बोझ समझ के नहीं करना, हमने इंजॉयमेंट के साथ कॉलिंग करनी है, ठीक है, मूड को एंड रिलैक्स रख के, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। ये नहीं सोचना है मेरे से नहीं होता, ये बोलना है कि मैं, क्या जी, मैं कर सकती हूँ, और मैंने करना है। मैं कर सकती हूँ और मैंने करना ही है, समझ रहे हो? अगर आपने सोच लिया कि मेरे से नहीं होएगा, तो सच्ची में नहीं होएगा।
फिर ऊपर से भगवान भी आ जाए, वो भी आपको बोले कि बच्चा कर लेगा, नहीं होगा कभी भी। सिंपल सी बात है। आपने ये बोलना है कि यस मैं कर सकती हूँ और मैंने करना ही है तो है, करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज है, जब आप ये सोच के कॉल करोगे ना, तो सामने वाला बंदा आपके साथ बात करेगा ही करेगा और आपका बंदा क्लोज होएगा ही होएगा, ठीक है। और ये कॉलिंग तो आपने लेके आनी है, और सबसे पहली कॉलिंग आपकी जो फर्स्ट कॉलिंग होनी चाहिए वो आपकी आपके सीनियर को होनी चाहिए, सीनियर को होनी चाहिए। सेकंड कॉलिंग आपके नोबस को, जो आपकी न्यू टीम है, न्यू टीम को होनी चाहिए, ठीक है, न्यू टीम को। और उसके बाद थर्ड कॉलिंग जो आपकी होनी चाहिए, जो आपके न्यू पर्सन है, मतलब क्या है कि जिनको आपने बिजनेस में लेके आना है, ठीक है, जिनको आपने बिजनेस में, न्यू बिजनेस पार्टनर है जिनको आपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना है, ठीक है, ज्वाइन करवाना है। जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर लाइन लिख लेना। ऐसे कॉलिंग्स होनी चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि अपलाइन को, सीनियर को कॉल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको क्या चाहिए जी, सबसे पहले चार्जिंग। जब आप चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि सीनियर एक ऐसी चीज है, चार्ज कर देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद सेकंड चीज क्या होता है, जब आप नोवस के साथ एंड फुल एनर्जी के साथ बात करोगे, तो आपका नोवस प्रॉपरली खुश रहेगा और एक्टिव रहेगा। थर्ड, जब आपने नोवस को कॉल करी, वो बंदा सेट हो जाए, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी सबसे पहले क्या है जी, सीनियर के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करी है, ठीक है जी। अभी यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये कॉलिंग्स आपने लेके आनी है, अपने माइंड में से क्लियर कट कर देना डर डर को, ठीक है। अभी उसके बाद है, नेक्स्ट चीज क्या आती है, जब आप अपने फ्रेंड को कॉल कर लिया, ठीक है, आपको एक सवाल आएगा आपकी फ्रेंड से, थर्ड जो आने वाला है, ठीक है, मम्मी डैडी से पूछ के बताऊंगी, क्या जी, बताऊंगी मैं ये काम करना या नहीं, क्या जी। मैं अपने मम्मी से, डैडी से, जब आप अपनी किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी कॉल करोगे ना, वो आपको ये लड़की या लड़का सवाल क्वेश्चन देगा, मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगी या डैडी से पूछ के बताऊंगी या फैमिली से पूछ के बताऊंगी कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। मोस्टली वो स्टूडेंट ही होएगी जब जो बंदा ये क्वेश्चन करेगा आपको, जब बोलेगा, समझ रहे हो। मॉम डैड से पूछ के या फैमिली से पूछ के बताऊंगी, तब देखूंगी मैं करना है या नहीं, ठीक है। वहां पर आपने उसको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आपने क्या करना है, अच्छा सारे काम फैमिली से पूछ के करते हो आप, क्या करना है, फैमिली से पूछ के करते हो, सारे काम फैमिली से पूछ के करते हो आप। से उस लड़की को क्वेश्चन करना है आपने, जो भी आपको ये बोलेगी, ठीक है। उसका आंसर क्या आएगा, नो में आएगा मोस्टली तो। अगर उसने यस भी बोल दिया है ना, अगर उसने यस भी बोल दिया, उनको बोलो आपने कॉलेज स्कूल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें करी होती है, और घर में भी काफी चीजें हैं, घर में भी आपकी वो फ्रेंड ही होगी, आपको पता है उससे ज्यादा, आधे नालों ज्यादा उसके बारे में, तो पता लग जाएगा, समझ रहे हो, कि भाई मेरे को तेरे बारे में पता है। कोई भी काम तू घर वालों से पूछ के कम ही करती है, ज्यादातर अपने डिसीजन होते हैं। तो उनको बोलो यहाँ पर आपको पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे आएंगे, या पैसे ऑनलाइन के अंदर कैसे कमाने हैं, अंदर कैसे कमाने हैं, उसके बारे में बताया जाए ना, उसके बारे में बताया जाना है। पैसे ऑनलाइन के अंदर कैसे कमाए जाते हैं उसके बारे में बताया जाना है। तो तेरे को नहीं लगता कि अपने खर्चे निकालने चाहिए, उससे क्वेश्चन करना है, तो तेरे को नहीं लगता अपने खर्चे खुद निकालें, उसका आंसर आएगा हाँ निकालने चाहिए। फिर वो बोलेगी क्या काम है, सीधा सीनियर के साथ बात कराओ, क्या करवाओ जी, सीधा सीनियर के साथ प्रॉपर तरीके से बात कराओ। मजा लेके आपका बंदा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है और अच्छे तरीके से बात करनी है, ठीक है। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे, कौन कौन बोर हो रहा है, नींद तो नहीं आ रही किसी को।
ओके, हैंग करता है फोन। ओके जी, ठीक है। चलो इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है जी, अभी ये क्लियर हो गया ना। अभी नेक्स्ट से चलते हैं। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, जैसे अभी मैम ने एक क्वेश्चन किया है कि सर कुछ बोलते हैं कि फोन हैंग होता है हमारा, हम कैसे करें। क्या जी, फोन हैंग होता है, ठीक है, मैं कैसे करूंगी। अभी देखो, आप उनसे क्वेश्चन करना, क्या आपके फोन में व्हाट्सएप है। बोलेंगे यस। क्या इंस्टाग्राम है। बोलेंगे यस। चलो मे बी बहुत कम लोग हैं जो एफबी यूज करते हैं, फेसबुक, उनको बोलो कि एफबी है, मे बी नो या नो ही आएगा या यस में आ जाएगा। उसका स्नैपचैट है। स्नैपचैट है। 100% लड़कियों का होएगा हाँ, हैगी है। चाहे वो जितना मर्जी क्यों, क्योंकि उनको चाहिए वो फिल्टर, वो चाहिए, उनके पास होएगी होएगी। फिर उसके बाद आपने बोलना है यूट्यूब है। यूट्यूब है। बोलेंगे हाँ जी। तो बोलो ये 4-5 ऐप है, इन्हीं के ऊपर तो हमने काम करना है। और इसके अलावा और हमने क्या करना है, सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, Zoom ऐप। इस ऐप को यूज करना है आपने। इस ऐप से आपने क्या करना है, सीखना है। और बाकी ऐप्स जो आपके ऑलरेडी डेली यूज तो करते हैं, इसी के थ्रू आपने काम करना है। ठीक है, वो काम करना है कैसे, जो मेरे सीनियर है या मेरे फैमिली मेंबर है, उन्होंने आपको सिखाना है। ठीक है, अगर आप पिछले 2 4 5 महीने से या पिछले 2 साल से आप इन 5 प्लेटफॉर्म को यूज करके जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पर एक सवाल कर लेना उस लड़की से या लड़के से, क्या आपके ने ये 4-5 ऐप से कभी अर्निंग करी है? ठीक है। ठीक है, आपने उससे क्या क्वेश्चन करना है, क्या आपने 4 से 5 ऐप्स के अंदर कभी अर्निंग करी है। अगली स्लाइड चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है आपने। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से आपने कभी ऑनलाइन ही अर्निंग करी है। अर्निंग करी है। उनका आंसर क्या आएगा, नो, नहीं करी। उनको बोलो आपने जस्ट एक ऐप को और डाउनलोड करना है, और आपकी ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी वो आपको सिखा दिया जाएगा, वैसे वैसे आपने अर्निंग करनी स्टार्ट कर देनी है। सिंपल। ठीक है, उनको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो थोड़ा बहुत एक्सक्यूज लगेंगे वो आप अपनी तरफ से डील कर लेना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आता है हम सभी को, एक कोई काम फ्रॉड तो नहीं है। फ्रॉड तो नहीं है। आपने वहां पर क्या आंसर देना है, मे बी आपको आ सकता है आपकी फ्रेंड में से, ठीक है, जहाँ में भी किसी भी से भी ये काम फ्रॉड तो नहीं है। उनको एक चीज क्लियर कर देना है कि देख भाई, ठीक ठीक है, देखो भाई, मैं भी अगर मैं पर्सनली बात करूं, अगर फ्रॉड होता तो मैं ही ना करती। ठीक है, अगर फ्रॉड होता तो मैं ही ना करती। मैं ही ना करती। ठीक है, और ये एक जेन्युइन काम है। एक जेन्युइन काम है जो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, और मैंने करना है। ओके, और इसमें काफी अच्छी हम अर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने बोलनी है। ठीक है, और उसके बाद इसमें कोई पैसा तो नहीं लेना लगाने होते। ठीक है, सिक्स्थ में आएगा, इसमें पैसे तो नहीं लगाने। इसमें कोई पैसे तो नहीं लगाने। आपने क्या बोलना है कि देखो, सबसे पहले आपको काम के बारे में बताया जाएगा। क्या जी, काम के बारे बताया जाएगा। ठीक है, फिर आपकी सिलेक्शन होनी है। मैंने तो अपनी करवा ली है, और आपकी सिलेक्शन है, फिर सिलेक्शन होनी आपकी। और मेरी, क्या जी, मेरी हो गई है सिलेक्शन।
ठीक है, मेरी हो गई सिलेक्शन। ओके, तो बट सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको मीटिंग अटेंड करनी होगी। सिलेक्शन के लिए आपको मीटिंग अटेंड करनी होगी। आप रेडी हो? आप रेडी हो? उनके पास सीट्स लिमिटेड है। उनके पास सीट्स लिमिटेड है। आप ऐसे उस बंदे को बोल सकते हो। जाल है कि बंदा आपको मना कर देगा। हाँ जी, आपको वो बंदा मना नहीं करेगा फिर। ठीक है, लिख लिया ये सारी चीजें। वीडियो ऑन करे, काफियों की ऑफ हो चुकी है। बोर तो नहीं हो रहे? समझ आ रहा है ना? और एक चीज और है, इस चीज का स्क्रीनशॉट लोगे तो सॉरी फिर कुछ नहीं समझ आएगा। इस चीज को डायरी के ऊपर एक एक करके लिखना पड़ेगा, फिर जाके आपको बाद में समझ आएगा। ठीक है, को कुछ चीजें मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता है तो बताइए। सोचो, चैट में लिखिए फटाफट से। सोचो सोचो सोचो। फिर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आपको तो पता ही है क्या काम करना है। हम्म। आप कितनी अर्निंग करते हैं? ओके, ठीक है जी। ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपको कोई बंदा बोलता है ना कि सबसे पहले आप काम बताओ, ठीक है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, तो वहां पर आपने क्या बोलना है उस बंदे को? ठीक है, उनको एक चीज बोलनी है कि देखो, क्वेश्चन लिख लो ये। अगर आपको कोई पर्सन बोलता है ना कि आप तो कर ही रहे हो काम, तो आप बता दो मेरे को। आप तो ये काम कर ही रहे हो, तो आप ही बता दो ये काम क्या है। ठीक है, तो आपने वहां पर उसको क्या आंसर देना है? देखो भाई, बताने के लिए तो मैं आपको बता देती, बट प्रॉब्लम क्या है? बताने के लिए तो मैं आपको ये काम बता देती या बता देता। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि आगे जाके आपकी सिलेक्शन नहीं होनी है। आगे जाके आपकी सिलेक्शन नहीं होनी है, क्योंकि जो सिलेक्शन करनी है ना, वो मेरे सीनियर है। अगर उनके साथ आपकी बात होएगी तभी जाके आगे आपकी सिलेक्शन होनी है। ठीक है, और उनको कुछ सीरियस और अच्छे से पर्सनों की ही जरूरत है। उनको कुछ सीरियस और अच्छे से पर्सनों की ही जरूरत है। ठीक है, तो अभी आप बताइए, आपने सीरियसली काम करना है या फॉर्मेलिटी पे? फिर वो वहां पर आपको बता देगा। करना तो है। ठीक है, फिर आपने थोड़ा सा उसको हिंट दे देना है। अच्छा, लिख लिया सभी ने? ठीक है, काफियों की पेंसिल हॉली चल रही है। तेज तेज चलाओ पेन। ओके।
सो अगर कोई बंदा बोलता है ना कि आपको तो पता ही है, भी आप ही बता दो, फिर आपने वहां पर बोलना है कि देखो बताने के लिए तो मैं बता देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो जो ऑप्शन है ना सिलेक्शन का, वो मेरे सीनियर के पास है, ठीक है। और अगर मैंने बता दिया तो आगे आपकी सिलेक्शन नहीं होनी है। तो अगर सीनियर आपको बताएंगे तो उसके बाद अगर आपने बेस्ट रिस्पॉन्स कर दिया तो आगे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अभी आप बताइए आपने सिलेक्शन करवानी है या नहीं। फिर वो हाँ मैं पक्का कहेंगे यस यस मैंने करवानी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज है, नेक्स्ट उसके बाद एक और आया था, हस्बैंड के पूछ के बताऊंगी, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, है ना। मे बी हाउस वाइफ का आएगा। तो आपने हाउस वाइफ को इनविटेशन ही इस तरीके से लगाना है। अच्छा अभी मैं आपको अननोन का थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं जब किसी अननोन हाउस वाइफ के साथ बात करता हूँ ना, मैं उससे पहले कंफर्म कर लेता हूँ। मैंने अगर उनसे पूछा ना कि हाँ जी मेरी बात इनसे हो रही है, तो वो लड़की बोली आगे से भी मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ऑनलाइन, तो मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये करूंगा कि मैम आपने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया हुआ है काम के बारे में। आपने अपने हस्बैंड से बात करी है ना, कल को मेरे को ये तो नहीं बोलोगे कि सर सॉरी मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। अगर तो आपने हस्बैंड से परमिशन ली है तभी मैं आगे गाइड करूँगा। ये अननोन का मैं बता रहा हूँ, पहले ही कंफर्म कर लेना, ठीक है। अभी दूसरी बात है, एक जो हाउस वाइफ होती है ना, उसकी ना एक वजह होती है, जहाँ उसका एक रीजन होता है। वो पता क्या होता है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। वो आपने उस चीज के ऊपर काम करना है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपने उसको क्वेश्चन करना है, अगर कोई हाउस वाइफ है ना वो बोलेगी कि ना मैं अपने हस्बैंड से बात करके बताऊंगी, ठीक है। तो आपने वहां पर बोलना है कि वैसे आपने इंडिपेंडेंट बनना है, आपने थोड़े बहुत अपने खुद के खर्चे निकालने स्टार्ट करने हैं। लिख लो ये, लास्ट में एक दो को मौका दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने वहां पर पूछ लेना है कि आपने इंडिपेंडेंट बनना है, आप खुद के खर्चे निकालना चाहते हैं, तो उनका आंसर हमेशा हाँ में आएगा। तो उनको बोलो कि देखो पहली चीज है कि अभी तक आपको काम के बारे में कुछ भी नहीं क्लियर हुआ है, अभी तक आपको भी काम के बारे में कुछ नहीं क्लियर हुआ, तो सबसे पहले आप क्लियर करिए काम के बारे में, फिर उसके बाद आपने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करिए, देन उसके बाद फिर आगे आपकी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है जी। ऐसे बोलना है आपने, ओके। उसके बाद आप कितनी अर्निंग करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, आप कितनी अर्निंग करते हो। आप कितनी अर्निंग करते हो, वहां पर आपने क्या बोलना है सामने वाले को। लिख लिया क्वेश्चन, आप कितनी अर्निंग करते हो, तो आपने वहां पर सामने वाले को क्लियर करना है, ठीक है। देखो उनको बोलो कि देखो अभी मैंने अपनी सिलेक्शन करवाई है, मैंने अभी अपनी सिलेक्शन करवाई है इस काम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको प्रॉपर तरीके से सीख के स्टार्ट करना है, और मेरे को इतना जरूर श्योरिटी है कि अगले महीने में आप ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 हज़ार रुपए की आराम से मैं अर्निंग कर सकती हूँ। क्या करना है, क्या बोलना है कि अभी मैंने इस काम के अंदर अपनी सिलेक्शन करवाई है, ठीक है। इस काम के अंदर अभी मैंने अपनी सिलेक्शन करवाई है, और मेरे को इतना श्योरिटी है कि इस काम को मैं सीख के करूंगी तो अगले महीने 10 से 15 हज़ार रुपए की आराम से मैं अर्निंग कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्या आपने भी अर्निंग करनी स्टार्ट करनी पार्ट टाइम के अंदर, लास्ट में क्या क्वेश्चन डाल दिया।
क्या आपने भी पार्ट टाइम के अंदर अर्निंग करनी स्टार्ट करनी है? मेरे को सभी के नोट से चाहिए जी। ओके। तो उनका आंसर 100% होएगा कि यस मैंने करनी है। ठीक है। तो बाद में आपने अपने सीनियर के साथ उसकी डायरेक्टली कॉल के ऊपर बात करवा देनी है, सिंपली। बंदा आपका सेट। ठीक है। जब तेरी इनकम आएगी तब देखेंगे। अगर आपको कोई बंदा बोलता है ना कि जब तेरी इनकम आएगी तब देखेंगे, फिर आपने उसको पता क्या बोलना है? भाई फिर तो टाइम ही नहीं है, फिर तो तेरी सिलेक्शन होनी ही नहीं है। वो तो अभी ओपन हुई है उनकी वैकेंसी वगैरह, तेरी सिलेक्शन ही नहीं होनी है। सीधा उसको मुंह पे रिजेक्ट। अभी चांस है, अभी तेरे पास ऑप्शन है कि तू ये कर ले स्टार्ट मेरे साथ। ओके देखो सिंपल है, ये बंदे को क्यों बोलना है? ठीक है। कि तब तो तेरी सिलेक्शन ही नहीं होएगी। ओके कुछ बंदे आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ बंदे अभी आपको ऐसे मिलेंगे तो बोलेंगे जब तेरी इनकम आएगी तब देखेंगे। जब आपने उसको ऐसे रिजेक्ट कर दिया तो श्योरिटी है कि वो बंदे जा तो कर लेंगे, या वो इधर उधर निकल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो बोलेंगे ना तेरी इनकम से देखेंगे, वो मान लो आपके पैसे आ भी गए हैं वो तभी भी नहीं करेंगे। आप 10,000 का आएगा आपको, आप वो बोलेंगे आप 15,000 का लेके आओ, 15,000 आएगा वो बोलेंगे 50,000 का ले, 50 आ गया तो बोलेंगे लाख, लाख का आ गया तो 1.5 लाख। मतलब वो कभी भी नहीं सेटिस्फाई होंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज आपने हमेशा क्लियर करनी है। ओके। समझे? बहुत है इतनी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जेन्युइन, पुराने वाले नहीं करना है, सिर्फ न्यू एएसओ ने करना है। जिसने अभी पुराने एएस ने किया मैं वो उनको बुला लूंगा। हाँ जिनका 2 महीने हुआ है, जैसे एएस को 3 महीने हुए हैं, बस वो ने मैसेज करना है। मतलब कोई नहीं है। देखा खतरनाक हो। अच्छा 5K वाले हैं जिनको। आप में से कुछ पर्सनों को आ सकता है कि मैं मीटिंग नहीं अटेंड करनी, मेरे को सीधा काम बताइए। ठीक है। तो उनको एक ही चीज क्लियर कर देने की, देखो ना तो कॉल के ऊपर आज के टाइम में कोई भी काम डिस्कस होता है, ना ही कभी चैट पर होता है। ठीक है। ये काम जो है इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप ये काम को समझ पाओगे। जैसे स्टडी करने के लिए हमें स्कूल में जाना पड़ता है। ठीक है। ऐसे ही हमें ये काम सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। ठीक है। और खाना कभी भी कॉल पर नहीं खाया जाता, खाना फेस टू फेस ही है, और ऐसे ही ये काम है, कॉल के ऊपर नहीं डिस्कस होता, मीटिंग में ही डिस्कस होएगा। ठीक है। और तभी आपकी सिलेक्शन होनी है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। रिजेक्ट करना थोड़ा सा सीखिए। ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक? मजा आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। सो अभी लास्ट में है, अभी मीटिंग को हम क्लोज करने वाले हैं जल्दी। तो मेरे को अभी आप कंफर्म कर दें, किसी ने और कोई क्वेश्चन पुट करना है तो मेरे को जरूर आप आंसर दीजिए या क्वेश्चन करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को आंसर दूंगा। आपके पास 1 मिनट है।
ओके, देखो सिंपल है, अगर आपको कोई भी ऑनलाइन काम के बारे में पूछता है ना। अच्छा, मैं अभी आपको ना जो अननोन पर्सनों के अंदर इनविटेशन लगाना है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट बता देता हूँ, थोड़ा सा अपडेट वाला इनविटेशन बता देता हूँ। ठीक है, अननोन वालों के लिए। वो ये नॉन वाले भी लिख लें, बहुत ये इसमें थोड़ी बहुत ही चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना भी जो मैं बता रहा हूँ। मान लो आपको किसी पर्सन ने अननोन के अंदर कॉल करी है, चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर नंबर ड्रॉप किया, व्हाट्सएप के ऊपर कहीं भी आपको नंबर आया। ठीक है, आपने उनको कॉल करी, सबसे पहले हेलो पूछ लिया, हेलो कर ली। ठीक है, नॉर्मली आपने पूछ लिया कि हाँ जी हेलो गुड मॉर्निंग, क्या मेरी बात रवि से हो रही है या मेरी बात पूजा से हो रही है। ठीक है, सिंपल आपने पूछा, उसने बोला यस। ठीक है, पूजा दिस साइड मनिंदर सिंह। सो आपने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर डीएम किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल करी है। ये हो गया आपकी लाइन। आपने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर डीएम किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग, तो क्या अभी 2 मिनट है बात करने के लिए? उनका आंसर आएगा यस। ठीक है, सेकंड आपने क्या बोलना है? अच्छा, आपके बारे में थोड़ा सा जान सकता हूँ, बेसिकली आप कहाँ से हैं और इस टाइम करते क्या हैं? उन्होंने अपने बारे में बता देंगे। ठीक है, फिर आपने पूछना है, अगर उन्होंने बोला कि मैंने अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो स्टडी के साथ, ठीक है स्टडी कर रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर आपने वहां पर क्वेश्चन करना है, अच्छा आप अभी स्टडी के साथ पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? उनका आंसर आएगा यस। ठीक है, अच्छा आपने पहले भी कभी ट्राई किया है या फर्स्ट टाइम है? वो बता देंगे फिर। ठीक है, उसके बाद बोलना है ठीक है। सो अभी ना मैं आपको अपने काम के रिगार्डिंग थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ठीक है, उनका नाम लेके बोलना है कि देखो पूजा, मेरे मैं ना एक यूएसए प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं एक यूएसए प्रोजेक्ट के ऊपर या यूएसए कॉन्सेप्ट के अंदर, दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक मैं एक यूएसए कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं एक यूएसए कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही हूँ। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के लिए मेरे को अभी कुछ सीरियस और अच्छे से पर्सनों की जरूरत है। मैं एक यूएसए कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरे को इसके लिए कुछ सीरियस और अच्छे से पर्सनों की जरूरत है, जो अपनी स्टडी के साथ 2 से 3 घंटे दे के वर्क कर सकें, जो अपनी स्टडी के साथ 2 से 3 घंटे दे के वर्क कर सकें। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के अंदर काम क्या है, करना कैसे है, और इनकम कितनी आएगी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर काम क्या है, करना क्या है, और इनकम कैसे आएगी, इन सभी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए लिख लो डायरी के ऊपर। काम क्या है, करना कैसे, और इनकम कैसे आएगी, इसके लिए हमने ना एक आज इवनिंग के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी हुई है। इस सारे काम को समझने के लिए आज शाम को हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी हुई है। और उस मीटिंग के अंदर हमने कुछ सिलेक्टेड पर्सनों को गाइड करना है। उस मीटिंग के अंदर हमने कुछ सिलेक्टेड पर्सनों को गाइड करना है। तो अगर मैं आपको उस मीटिंग के लिए इनवाइट कर लूं, तो अच्छे से बैठ के वो मीटिंग आप अटेंड कर सकते हैं।
तो उसका आंसर आएगा यस। ठीक है, वेट करना है एक मिनट।